अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जुमा का बाबरकत दिन है और इसी तरह से आज की जो रात है लैलतुल बराअत, जिसे हमारे यहाँ पे उमूमन हम लोग शब बारात कहते हैं, इस रात की फ़जीलत और कल का जो रोज़ा है उससे मुताल्लिक़ कुछ अहादीस मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ। अभी देखो मेरे सामने ये जो किताब है इसमें हवाला है बैहक़ी हदीस नंबर 3554 और हदीस है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल 15वें शाबान की रात में आसमान दुनिया की तरफ अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं और इस रात हर किसी की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले के या ऐसे शख्स के जिसके दिल में बुग़्ज़ हो। देखो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, हर आदमी की इस बाबरकत रात में मग़फ़िरत कर दी जाती है। एक तो शिर्क इसे कहते हैं अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना। जैसे उमूमन हमारे यहाँ पे माहौल है, हम लोग हर चीज़ में किसी न किसी को शरीक करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे औलाद नहीं हो रही है और पता चला कि फ़ुलानी जगह पे औलाद हो सकती है, तो वहाँ जाके मन्नतें मुरादें मांग रहे हैं और अल्लाह को हमने छोड़ दिया है, इसे कहते हैं शिर्क करना। इसी तरह से एक शिर्क आम तौर पे मैंने देखा हूँ जो माशाल्लाह अच्छे समझदार लोग भी उसमें मुब्तला है, और वो ये है कि लोग ईमान की बात करते हैं, यकीन की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ मसला आ जाता है, जैसे घर में कुछ हालात आ गए, कोई बीमार हो गया, किसी को औलाद नहीं हो रही है, किसी को रिश्ता नहीं हो रहा है, तो फ़ौरन ज़ुबान के ऊपर ये कलीमे आते हैं और हम लोग ये कहते हैं कि किसी न किसी ने कोई जादू कर दिया होगा, किसी न किसी ने कोई सहर कर दिया होगा, किसी ने कोई करनी कर दिया होगा, और अल्लाह की ज़ात को छोड़कर आमिलों के, जादूगरों के चक्करों में हम पड़ जाते हैं। हालांकि उन तमाम बातों का जो ताल्लुक़ होता है वो होता है आपके यानी बीमारियों से। जैसे मिसाल के तौर पे किसी को औलाद नहीं हो रही है तो उसका ताल्लुक़ जो है मेडिकल साइंस से है, उसका ताल्लुक़ बीमारी से है। आपने किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, वो नहीं दिखाएंगे। और मुझे अफसोस इसलिए है, मैं बिदती तबके की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग खुद ईमान और यकीन की बात करने वाले हैं। उनके यहाँ पर भी ये चीज़ पाई जाती है, उनके यहाँ पर भी ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ 100% लोग ईमान यकीन की मेहनत पे काम करने वाले हैं। उन बस्तियों में भी आमिलों की भरमार है, उन बस्तियों में भी जादूगरों की भरमार है। क्यों है? वालेकुम अस्सलाम। क्यों है? सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे यकीन सही नहीं है। इसी को शिर्क कहते हैं। जो कोई भी आमिल के पास तावीज़ लेने के लिए जाता है, नींबू हरी मिर्ची पढ़ने के लिए जाता है, उसके दिल में भी शिर्क है, क्योंकि उसने अल्लाह के अलावा, लो ना आप भी लीजिए चाहे, उसने अल्लाह के अलावा आमिल साहब को, बाबा साहब को भी जो है अपने लिए कारसाज समझा, इसीलिए नींबू हरी मिर्ची। और लोग बोलते हैं नहीं अपने अकीदे के आमिल नहीं, मैं ये आमिल को मानता ही नहीं हूँ, ये सब जादूगर है, ये सिर्फ पैसे कमाने के धंधे हैं, ये अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो आगे फरमाया, दूसरा वो शख्स जिसके दिल में बुग़्ज़ हो। बुग़्ज़ किसे कहते हैं? बुग़्ज़ कहते हैं किसी के लिए दिल में कपट होना, किसी के लिए हसद होना, जलन होना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे देखे वहाँ पे तो मुस्कुरा के ऐसा मिलना शुरू कर दिए अस्सलाम वालेकुम, और इमाम साहब कैसे हैं आप, तबीयत ठीक है आपकी, आप खैरियत से, ऐसे मुस्कुरा के मुलाकात कर रहे हैं जैसे उनसे ज़्यादा अच्छा मेरा कोई दोस्त नहीं है। और वहीं दिल के अंदर ऐसा बुग़्ज़ और कीना भरा हुआ है। ऐसे लोगों को कहते हैं दिल में बुग़्ज़ रखने वाले, दिल में कीना, कपट और हसद और जलन रखने वाले, कि जब आप मिलो तो आपके सामने आपको हंस के मुस्कुरा के आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे है, माशाअल्लाह। और जैसे ही आपके पीछे जो है आपके बर्बादी के मशवरे करने वाले या ऐसे मुनाफिक, उनके बारे में कहा गया है उनकी भी आज की रात में मग़फ़िरत नहीं होंगी। उसके बाद अगली रिवायत, दूसरी रिवायत है आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उसकी राविया है और वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय आयशा, जानती भी हो ये कौन सी रात है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। फरमाया, ये शाबान की 15वीं रात है। अल्लाह इस रात को अपने बंदों पर नज़र रहमत फरमाते हैं, बख्शिश चाहने वालों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, रहम चाहने वालों पर रहम फरमाते हैं। दिलों में किसी मुसलमान की तरफ से बुग़्ज़ रखने वालों को उनकी हालत पर छोड़ देते हैं। देखो यहाँ पर भी जो है, जो तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं उनकी मग़फ़िरत होती है, और जो रहम चाहने वाले होते हैं उन पर रहम होता है। लेकिन जिनके दिलों में बुग़्ज़ और कीना और कपट आपके लिए हसद और जलन भरा हुआ है, आप मिल रहे तो आपको मुस्कुरा के मिल रहे हैं, लेकिन तो ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं। ये रिवायत जो है, इस किताब का नाम, हाँ अच्छा, ये इब्ने माजा शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर है 1390। आगे हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं, आपने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात रहमत की नज़र फरमाकर तमाम मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, सिवाय अल्लाह के साथ शिरक करने वाले और दिलों में किसी मुसलमान की तरफ से बुग़्ज़ रखने वाले के। देखो ये भी जो रिवायत है ना, इसमें भी वही फरमाया, सबकी मग़फ़िरत होंगी, लेकिन दिल में जो बुग़्ज़ रखने वाले कपटी है, दिल में जो बुग़्ज़ रखने वाले खिंजीर और सूअर है, उनकी मग़फ़िरत नहीं होंगी। आगे हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान की 15वीं रात अल्लाह अपनी मखलूक की तरफ रहमत की नज़र फरमाते हैं, सिवाय 2 शख्सों के बाकी सबकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं, एक कीना रखने वाला, दूसरे किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करने वाला। फिर वापस से यहाँ पे वही 2 चीज़ें आई, दूसरों के बारे में दिल में जिसके कीना है, कीना भरा हुआ है, और जो है उसके बारे में जो है बुग़्ज़ भरा हुआ है, एक तो उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी, और दूसरे किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करने वाला, यानी किसी मुसलमान की, किसी ईमान वाले की जान लेने वाला। आगे वापस से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, फरमाती है, आपने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है इस रात यानी शाबान की 15वीं रात में क्या होता है? उन्होंने दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह, क्या होता है? आपने फरमाया, इस रात में ये होता है कि इस साल में जितने भी पैदा होने वाले हैं वो सब लिख दिए जाते हैं, और जितने भी इस साल में मरने वाले हैं वो सब भी इस रात को लिख दिए जाते हैं। इस रात में सब बंदों के सारे आमाल उठाए जाते हैं, और इसी रात में लोगों की मुकर्ररा रोज़ी मुकर्ररा वक्त पर उतरती है। यानी इस रात में जो है नामे आमाल लिखे जाते हैं, कौन ज़िंदा रहेंगे, कौन मरेंगे, किसको क्या रोज़ी मिलेगी। तो इसके लिए हमने जो है अल्लाह तबारक व तआला से इस बाबरकत रात के अंदर रोज़ी की बरकत की दुआएं करना चाहिए, और जो है बीमारियों से हिफाजत की दुआएं करना चाहिए, तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाते हैं। फिर आगे हज़रत आता इब्ने यसार रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं, जब शाबान की 15वीं रात होती है तो मौत का फ़रिश्ता एक शाबान से दूसरे शाबान तक मरने वालों का नाम अपनी फ़हरिस्त से मिटा देता है, और कोई शख्स जुल्म, तिजारत और औरतों से निकाह कर रहा होता है इस हाल में कि उसका नाम जिंदों से मुर्दों की तरफ मुंतकिल हो चुका होता है। शब क़दर के बाद कोई रात इस रात से अफजल नहीं। अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमा कर हर एक की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, सिवाय मुशरिक, कीना और क़ता रहमी करने वाले के। क़ता रहमी करने वाला यानी रिश्ते नातों को तोड़ने वाला। आगे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है। ये वाक़या जो है ये भी बैहक़ी में है, हदीस नंबर 3556 है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, यह शाबान की 15वीं रात है। अल्लाह इस रात में बहुत से लोगों को दोज़ख से आज़ाद करता है, जिनकी तादाद कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा होती है। मगर इस रात में अल्लाह ताला मुशरिक, कीनावर और रिश्ते नाते तोड़ने वाले यानी क़ता ताल्लुक़ करने वाले और पाजामा और शलवार वग़ैरह टखनों से नीचे रखने वाले लोगों और माँ बाप के नाफरमान और शराब के आदि लोगों की तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाते। देखो इसमें भी जो शिरक करने वाले, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो शिरक करने वाले वो है जो खुलेआम शिरक करते हैं, लेकिन दूसरे शिरक करने वाले हैं वो है जो आमिलों, जादूगरों और बाबा लोगों के पास से जाके तावीज़ और उनके पास से फलीते और नींबू, हरी मिर्ची और ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं, और उनको लगता है कि बस बाबा के अमल से अब बीमारी दूर।
ये भी शिर्क की एक किस्म है। दूसरे कीना रखने वाले, जैसे मैंने बताया ना, कीना, दिल के अंदर कीना है, दिल के अंदर बुग़्ज़ भरा हुआ है और सामने मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। ऐसे कपटी लोग आपको बहुत मिलेंगे जो इधर कुछ बोलेंगे उधर कुछ बोलेंगे, ऐसे जो मुनाफिक है ना। इसीलिए ऐसों को अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में ही दिलों से सुकून, चैन, इत्मीनान जो है उनका छीन लेते हैं। रिश्ते नाते तोड़ने वाले, यानी रिश्ते नातों में तोड़ डालने वाले, बाप से बात नहीं कर रहे हैं, माँ से बात नहीं कर रहे हैं और रिश्तेदारों से बातचीत बंद कर दिए है सिर्फ छोटी छोटी बातों के लिए, तो ये रिश्ते नाते तोड़ना भी अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। और पाजामा और शलवार वगैरह जो टखनों से नीचे रखने वाले, ये इसलिए है क्योंकि ये जो है अल्लाह के नबी ने, ये बुखारी शरीफ में 3 मरतबा ये हदीस है कि जो पाजामा बहुत सारे लोग फ़ख्र और घमंड के तौर पे उसको लटकाते हैं, गलत बात है। ये पाजामा हमारा टखनों से ऊपर होना चाहिए और उसका यानी उसके बारे में हमने डरना चाहिए। आज उमूमी तौर पे मुसलमान जो है इसके बारे में बेफिक्र है। इसी तरह से माँ बाप के नाफरमान और शराब के आदी लोगों की तरफ रहमत की नज़र नहीं फरमाते। इसी तरह से बहुत सारे लोग माँ बाप के नाफरमान होते हैं, माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। इसी तरह से जो है और जो है बहुत सारे लोग शराब पीने के आदी होते हैं, तो ऐसे लोगों की तरफ जो है नज़र रहमत नहीं फरमाते हैं। हज़रत उस्मान इब्न मोहम्मद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ज़मीन पर बसने वालों की उम्रें एक शाबान से दूसरे शाबान तक तय की जाती है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में दाखिल हो चुका होता है। तो देखो, इसलिए हमने जो है ना नेक अमाल करते रहना चाहिए। ये कीना, कपट, बुग़्ज़ जिन लोगों के दिलों में होता है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि ऐसे जो लोग हैं मर जाते हैं और मरने के बाद में जो है वो अपने दिल में जो है भरा हुआ वैसे ही लेके जाते हैं, कुछ काम नहीं आता। देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऐसे बहुत से लोगों के जनाजे उठते हुए देखा, कब्रों में दफन होते हुए देखा, जिनके दिलों में दूसरों के लिए बुग़्ज़, कपट, कीना, हसद, जलन भरा हुआ था, जो दूसरों की बर्बादी चाहते थे। उनकी बर्बादी नहीं होती, वो आराम से रहते, 2 टाइम मस्त अपना छुर के 2-2 रोटियां खाते, वो आराम से इत्मीनान से जो है 8-8 घंटे सोते, दिन में भी 2-2 टाइम कैलूला करते। लेकिन ये जो बुग़्ज़ और कीना जिनके दिलों में भरा हुआ रहता है, ये शुगर के, ब्लड प्रेशर के, हाइपरटेंशन के पेशेंट बनते ही बनते हैं। ऐसे ही एक आधे दिन हार्ट अटैक का झटका आता और रवानगी के आदाब, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए देखो, आज जो है शब बारात की बाबरकत रात है और ये सारे फ़ज़ाइल मैंने आपको बताया हूँ कि कब किसका बुलावा आ जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने जो है ना अल्लाह तबारक व ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, दुआएं करते रहना चाहिए अल्लाह ताला से। और इसी तरह से जो करने वाले आमाल है उसमें से ये है कि जो दुआएं हैं, अच्छा, अपने अलावा जो है पूरी उम्मत के लिए भी दुआएं करना चाहिए। आज जो हालात चल रहे हैं उन हालात के एतबार से, और कल जो है 15वीं शाबान का रोज़ा सहूलत के साथ में अगर आप रख सकते तो रखो। ये एक ही रोज़ा है। कल से मैं देख रहा हूँ लोगों के मुस्तकिल फ़ोन मैसेजेस चालू है रोज़े के बारे में। इसके ऊपर मेरे असल में 4-5 वीडियो पहले भी है, तो हम पुराने वीडियोस देखते नहीं हैं, लेकिन हमको इंस्टेंट जवाब चाहिए। तो कोई बात नहीं है, कल का सिर्फ एक रोज़ा है, वो भी कोई फ़र्ज़ या वाजिब ऐसा नहीं है। रखना है तो रखो, नहीं रखना है कोई मसला नहीं है उसमें, वो नफल रोज़ा है। अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते हैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और अगर किसी ने रखा और किसी ने नहीं रखा तो नहीं रखने वाले को भी हम ये ना दिलाए, आर ना दिलाए कि तूने नहीं रखा और हमने रखे। फ़ख्र की भी चीज़ नहीं है वो, बल्कि शुक्र करो कि तुमको रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ मिली। तो इसके लिए वो रोज़े को फ़र्ज़ समझना या वाजिब समझना ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि असली रोज़े आने वाले हैं रमज़ान में। उस वक्त में एक भी रोज़ा आपका छूटना नहीं चाहिए। तो इसके लिए शब बारात के कुछ फ़ज़ाइल थे, वो मैंने आप लोगों के सामने बयान कर दिए। बस अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, शिर्क से और किसी ईमान वाले के बारे में दिल में बुग़्ज़, कीना, कपट, हसद, जलन, उसकी बर्बादी की चाहत, ये सारी खबासतों और गिलाज़तों से अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।